उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया और गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं नेटवर्क 10 के संवाददाता उपेंद्र राणा ने कर्नल अजय कोठियाल से खास बातचीत की। पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आम आदमी पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है, रैलियां कर रही है, जनसभाएं कर रही है। किस तरीके की तैयारियां देख रहे हैं सर अभी 22 के चुनाव को लेकर? देखो अभी मतलब मैं ये बोलूँगा, जिस तरीके से हमारे जनता के बीच में जाके संवाद हो रहे हैं, जिस तरीके से जनता हमें कुछ पॉइंट्स दे रही है, तो उसमें तो जैसे बोलते हैं ना, एक इंसान से जब बात करो तो समझ में आता है, उसकी आंख देख करके, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख करके समझ में आ रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं पार्टी को। अच्छा, रोजगार गारंटी जिस प्रकार से जनसभाएं भी की, अपने रोजगार गारंटी लेके आ रहे हैं, हर जनसभाओं में इसको उठाया भी आपने। रोजगार की काफ़ी समस्या जो है उत्तराखंड में रहती है। ऐसे में आप जब आपकी सरकार अगर बनती है तो कैसे इसके रोड मैप क्या आपने पहले तैयार कर लिया है कि किस तरीके से जो है वो रोजगार युवाओं को दिया जाएगा? रोड मैप तैयार कर लिए हैं और रोड मैप जो तैयार करें ना, अब उनको ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। कि मान लो टूरिज़्म सेक्टर है, उसमें किस तरीके से हम रोज़गार को बढ़ावा दें। मान लो हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट लैंड है, उसमें कैसे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करें। जैसे जो आज यूथ पढ़ा लिखा है और मोटिवेटेड है, कैसे उसको एक तरीके से विद इन उत्तराखंड, जहाँ पे कि मतलब डिपार्टमेंट्स को ज़रूरत होती है, जहाँ पे कि प्राइवेट सेक्टर को ज़रूरत होती है मैन पावर की, कैसे वो मॉडल बनाया जाए, उस पर हमारा वर्कआउट चल रहा है। आप रोजगार का अगर उदाहरण देखो तो हम खुद ही सबसे बड़े उदाहरण हैं कि बगैर किसी रिसोर्स के हमने एक संस्था खोली, उससे कोई 10-12 हज़ार लड़के यूनिफॉर्म फोर्सेस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, उसमें गए। सर, लगातार जो है पार्टी जो है वो फ्री का ज़्यादातर जो है जनता के बीच लेके जा रही है कि फ्री में जो है बिजली दी जाएगी, रोज़गार दिया जाएगा, अब यात्रा फ्री की जाएगी। ऐसे में क्या लगता है कि उत्तराखंड में इसका असर दिखेगा? लोग जो है इस तरफ जो है रुझान करेंगे रुझान करेंगे नहीं, लोगों की उम्मीद है कि ये तो हक वाली चीज़ें हैं। अब बिजली और पानी है, ये तो यहीं से जा रहा है। और आप देखो कि मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल है, दिल्ली में ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई अलग ही कोई रोज़गार का कोई जरिया हो या एम्प्लॉयमेंट का या पैसे रेवेन्यू जनरेशन का जरिया हो। वहाँ पे बिजली खरीद करके अगर फ्री दी जा सकती है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं दी जा सकती, जहाँ पे कि रेवेन्यू के बहुत सारे जरिए हैं जो रुक रखे हैं। बल्कि उल्टा मैं कहूँगा, अभी परसों हमारे मुख्यमंत्री जी गए दिल्ली, वो अपना लखनऊ, वहाँ पे योगी जी के साथ बैठे, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के साथ, और वहाँ पे ना साइन करके आ गए कि जो परिसंपत्तियाँ हैं वो पूरी की पूरी क्लियर हो गई हैं। कौन सी परिसंपत्ति पूरी हो गई? एक होटल अगर तुमने वो कर लिया तो कोई बात है, एक अगर तुमने कोई नहर को कर लिया तो कोई बात है क्या? हरिद्वार में फेमस जो वीआईपी घाट जिसको बोलते हैं, क्या अब हमें परमिशन यूपी से लेनी नहीं पड़ेगी? क्या हमको मिल गया है? टिहरी डैम है इतना बड़ा वाटर बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला, क्या वाकई में उत्तराखंड को आ गया है? तो ये ना एक नया गेम खेल करके आ गए कि 18, 28, 29 चीज़ें हमने कर दी। रोडवेज़ वाले फिर बैठ गए उसमें धरने में, मैंने सुना है, कहते हैं कि हम तो नहीं मानेंगे ये जो परिसंपत्ति का था। तो ऐसे वाले गेम खेल करके ये चार चीज़ों को और रोक रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि जिस प्रकार से गंगोत्री विधानसभा से आपको जो है वो उम्मीदवार जो है वो तय हो गए हैं कि आप जो हैं वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है किससे आपकी टक्कर होगी? क्योंकि भाजपा तो अभी कहीं दूर दूर दिख नहीं रही, तो क्या कांग्रेस के साथ टक्कर आपकी दिख रही है वहाँ पर? देखो, कांग्रेस तो वैसे ही हारी हुई पार्टी है वहाँ पे, भाजपा है। पर भाजपा का मेरे को मतलब सुनने में आया है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनकी ना सी सीट है वो। गोपाल भाई बड़े अच्छे थे, अब गोपाल भाई अनफॉर्चुनेटली चले गए। उसके बाद मेरे को लगता है कि भाजपा में तो सब के सब जिस तरीके से घूम रहे हैं, 8-9 अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, जिस तरीके से वो घूम रहे हैं वहाँ पे, वो सब ये उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा। उनमें से जिसको मिल गया, बाकी जो है ना सारे के सारे आपस में भिड़ने वाले हैं। एक बड़ा मिथक भी है वहाँ पर, यूपी से चला आया है कि जो भी वहाँ से विधानसभा से जीता है उसकी सरकार बनी है। तो क्या ये माना जाए कि कर्नल कोठियाल जी अगर वहाँ जीतते हैं तो इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार 22 पे बनेगी? हम खाली मिथक पे नहीं चलेंगे, लेकिन हम जनता से भी अपील करेंगे। आज वाकई में सरकार बदली करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें देखना है भविष्य अपने बच्चों का, हमें देखना है भविष्य हमारे उत्तराखंड का, जो कि बिल्कुल कहीं समय उसमें आगे तरक्की नहीं दिखती है। अगर मिथक है ये कि गंगोत्री से जो विधायक बनता है उसकी सरकार बनती है, तो अजय कोठियाल गंगोत्री से लड़ रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर रखा है, और पॉलिटिशियन भी नहीं है वो। आज जनता को जरूर अजय कोठियाल पे भरोसा करना चाहिए और हर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को
जिताना चाहिए ताकि सरकार वाकई में हमारी बने और हम तरक्की की चीज़ को ज़मीन पे कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे कर्नल अजय कोठियाल जो कि आम आदमी पार्टी से सीएम पद के उम्मीदवार हैं। वो लगातार जिस प्रकार से वो जनसभाएं भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार 2022 में जो है जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के तौर पर जो है इस बार आम आदमी पार्टी जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। और साथ ही जिस प्रकार से जो विपक्षी पार्टियां हैं, भाजपा हो या कांग्रेस, लगातार सिर्फ नारे बदल रहे हैं लेकिन काम जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10।